बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के पहले अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के लेखे। बही खाते का ये पहला अध्याय है, जिसमें हम पता करेंगे कि किस प्रकार की संस्थाएं होती है और किस प्रकार के वो लेखे संबंधी कार्य करते हैं। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने जीवन में दो प्रकार की क्रियाएं की जाती है। एक क्रिया होती है आर्थिक क्रिया, जो लाभ कमाने के लिए की जाती है, तथा दूसरी क्रिया होती है जो मनोरंजन के लिए या परमार्थिक कार्यों के लिए की जाती है। उन्हें हम अलाभकारी संस्थाएं या अनार्थिक क्रियाएं कहते हैं। आज हम ऐसी संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिन्हें हम लाभ न कमाने वाली संस्थाएं या गैर व्यापारिक संस्थाओं के रूप में जानते हैं, है ना। तो इन दो संस्थाओं में हम बात करें तो एक होती है व्यापारिक संस्थाएं, दूसरी होती है गैर व्यापारिक या लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापारिक संस्थाएं। व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से या लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करती है, व्यवसाय करती है, पेशे का कार्य करती है। तो ऐसी संस्थाओं को हम लाभ कमाने वाली संस्थाएं कहते हैं। ऐसी संस्थाओं द्वारा अपने व्यापार का लाभ ज्ञात करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत दोहरा लेखा प्रणाली में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तैयार करके आय विवरण के द्वारा व्यापार की शुद्ध परिणाम, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि की गणना की जाती है तथा चिट्ठा तैयार करके व्यापार की आर्थिक स्थिति प्रकट की जाती है। दूसरी संस्था इसमें होती है गैर व्यापारिक संस्थाएं। गैर व्यापारिक संस्थाएं ये वो संस्थाएं होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ये संस्थाएं मनोरंजन के लिए खोली जा सकती है, सामाजिक कार्यों के लिए खोली जा सकती है, परमार्थ के कार्यों के लिए खोली जा सकती है। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ये संस्थाएं सामाजिक कल्याण के लिए तैयार की जाती है। इन संस्थाओं के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसे वाचनालय है या शासकीय स्कूल है, शासकीय अस्पताल है। ये ऐसी वे समस्त संस्थाएं जहां हमें निःशुल्क रूप से सुविधाएं प्राप्त होती है, वे संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती है। गैर व्यापारिक संस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें तो गैर व्यापारिक संस्थाओं की हम इसमें पढ़ेंगे विशेषताएं। गैर व्यापारिक संस्थाएं किस प्रकार की संस्थाएं होती है, तो उसकी गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषता में हम पहली विशेषता देखेंगे कि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। तो सबसे पहला हमारा इसका बिंदु होगा उद्देश्य। गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, केवल सामाजिक कल्याण करना होता है। यह संस्थाएं लाभ के लिए कार्य नहीं करती है। दूसरी इनकी विशेषता होगी लेखे रखना, लेखे तैयार करना, लेखे तैयार करना। ये संस्थाएं अपने लेखे रोकड़ प्रणाली के द्वारा तैयार करती है, जिसके अंतर्गत इन संस्थाओं के द्वारा व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता न तैयार करते हुए प्राप्ति भुगतान खाता तथा आय खाता तैयार किया जाता है तथा स्थिति विवरण के रूप में आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए स्थिति विवरण या चिट्ठा तैयार किया जाता है। तीसरा होता है इसमें आय की मदे। आय की मदे, इन संस्थाओं की आय की जो मदे होती है वो शासकीय सहायता प्राप्त हो सकती है या क्लब, अगर किसी प्रकार का कोई क्लब है तो वहां के सदस्यों के द्वारा जो चंदा दिया जाता है वो हो सकता है। बाहर के व्यक्तियों के द्वारा जो दान दिया जाता है वह इसकी आय की मदे हो सकती है। चौथा इसमें बिंदु होता है व्यय की मदे। व्यय या खर्च की मदे, इन संस्थाओं के द्वारा खर्च के रूप में हम देखें, अगर कोई क्लब है तो क्लब से संबंधित जो खेलकूद की सामग्री है उस पर खर्च किया जाता है, बही खाते रखने के लिए पुस्तकों पर खर्च किया जाता है, वेतन और मजदूरी के रूप में खर्च किया जाता है और स्टेशनरी के रूप में कुछ खर्च किए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से होती है मदे।
इस प्रकार से हम विशेषता की बात करें तो गैर व्यापारिक संस्थाएं ऐसी संस्था होती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, परमार्थ या सामाजिक कल्याण के लिए या मनोरंजन के लिए तैयार की जाती है। जब हम उनकी विशेषताओं की बात करें तो हमारी पहली विशेषता होगी उद्देश्य। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है या परमार्थिक कार्य या मनोरंजन होता है। दूसरे बिंदु की हम बात करें तो लेखे तैयार करना, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा लेखा करने के लिए रोकड़ प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। रोकड़ प्रणाली के अंतर्गत इसमें प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता एवं चिट्ठा तैयार किया जाता है। तीसरे बिंदु की बात करें तो संस्था की आय की मदें। गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय मुख्यतः शासकीय सहायता हो सकती है, सदस्यों से प्राप्त चंदा हो सकता है, आजीवन सदस्यता शुल्क हो सकता है व दान हो सकता है। तो इस प्रकार ये आय की मदें होंगी। उसी प्रकार हम आगे चले व्यय या खर्च की मदें। इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उनके खर्च की मदों में वेतन पर खर्चे, मजदूरी पर खर्चे, खेल सामग्री पर खर्चे या संस्था से संबंधित जितनी भी सामग्रियां क्रय की जाती है उसके लिए खर्च किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा परिचय हुआ कि गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है। दूसरे प्रश्न के रूप में हम साथियों, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया है। दूसरे प्रश्न के रूप में हम जानना चाहेंगे कि गैर व्यापारिक संस्थाओं को लेखे रखने की आवश्यकता क्यों होती है। दूसरे प्रश्न में अगर हम बात करें तो गैर व्यापारिक संस्थाओं को लेखे रखने की आवश्यकता क्यों होती है। अब यहाँ एक प्रश्न तैयार होता है कि जब गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है तो आखिर इन्हें लेखा करने की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ यह स्थिति निर्मित होती है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं को कई संस्थाओं से दान चंदा ये राशियां प्राप्त होती है, तो उनका हिसाब किताब रखने के लिए गैर व्यापारिक संस्थाओं को लेखा रखने की आवश्यकता होती है। इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं से भी व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला है आय व व्यय का ज्ञान। सबसे पहले हम ये पता लगाना चाहेंगे कि संस्था को जारी रखने से हमें आय प्राप्त हो रहा है या व्यय। तो आय या व्यय का ज्ञान। गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा लेखा रखने के लिए रोकड़ प्रणाली का उपयोग किया जाता है। रोकड़ प्रणाली के अंतर्गत प्राप्ति भुगतान खाता एवं आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। प्राप्ति भुगतान खाते से हम रोकड़ बही का अंतिम शेष ज्ञात करते हैं और रोकड़ प्राप्ति भुगतान खाते की सहायता से आय व्यय खाता तैयार किया जाता है, जो हमें बताता है कि संस्था में बचत हो रही है या घाटा हो रहा है। दूसरा हमारा बिंदु होता है सदस्यों को लेन देनों की जानकारी देना। साथियों, संस्था में बड़ी मात्रा में सदस्य होते हैं जो संस्था को प्रतिमाह या वार्षिक या आजीवन शुल्क प्रदान करते हैं। तो इस शुल्क की जानकारी ये रखने के लिए कि शुल्क कितना खर्चा हुआ है और कितने रुपए हमारे पास आय के रूप में शेष है, यह संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमें जो है लेखा रखने की आवश्यकता होती है। तीसरा बिंदु होता है संपत्तियों का ज्ञान। संपत्तियों का ज्ञान। प्राप्ति भुगतान हम बात करें गैर व्यापारिक संस्थाओं की, तो गैर व्यापारिक संस्थाओं में हमारे पास कई प्रकार की संपत्तियां भी होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे सदस्य बढ़ते जाते हैं या सरकार से हमें सहायता प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में हमारे संस्था की संपत्तियां भी बढ़ती जाती है। तो हमें सदस्यों को व अन्य संस्थाओं को संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए या संपत्तियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा लेखे रखे जाते हैं। चौथा बिंदु है इसमें शासकीय सहायता प्राप्त करने। शासकीय
सहायता प्राप्त करने हेतु। यदि हमें अपनी संस्था के लिए सरकार से किसी प्रकार का अनुदान लेना हो तो ऐसी स्थिति में सरकार जब तक किसी भी संस्था के लेन देनों का व लेखों का ब्यौरा नहीं देखेगी, संतुष्ट नहीं होगी, तब तक वह किसी भी प्रकार की शासकीय सहायता प्रदान नहीं करेगी। ऐसी स्थिति में गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता एवं स्थिति विवरण तैयार करके अपनी संस्था की संपूर्ण जानकारी शासकीय संस्था के सम्मुख प्रस्तुत की जाएगी, जिसके आधार पर हमें शासकीय सहायता प्राप्त हो सकती है। पांचवा बिंदु है इसमें आय व व्यय का संतुलन करने के लिए। आय व व्यय में संतुलन स्थापित, आय व व्यय में संतुलन स्थापित करने हेतु। इसके द्वारा बही खातों से या हिसाब रखने से हमें ये पता लग जाता है कि संस्था में कितनी आय प्राप्त हुई है और उस आय के अनुसार ही हमें कितना खर्चा करना होगा। यदि हम लेके नहीं रखेंगे तो कहीं ऐसी स्थिति निर्मित ना हो जाए कि हमें आय कम प्राप्त हो रही है संस्था में और हम खर्चे ज्यादा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में संस्था की संपत्तियां समाप्त हो जाएगी और संस्था के ऊपर दायित्व बढ़ जाएंगे। अतः हमें यह हमेशा संतुलन रखना होगा कि जितनी हमें आय प्राप्त हुई है उतने ही खर्चे होना चाहिए, अर्थात आय व व्यय की मदों के मध्य संतुलन का होना बेहद आवश्यक होता है। इस संतुलन को स्थापित करने के लिए ही हम जो है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 2 प्रश्न तैयार हो गए हैं। इन 2 प्रश्नों में हमने जाना कि किस प्रकार संस्थाएं 2 प्रकार की होती है, व्यापारिक संस्था और गैर व्यापारिक संस्थाएं। फिर गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषताएं हमने जानी और उसके बाद हमने जाना कि गैर व्यापारिक संस्थाओं को लेखा रखने की आवश्यकता क्यों होती है। हाँ, आगे हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चल रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में हम जानेंगे कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यापारिक संस्थाओं में अंतर क्या होता है। अभी हमने पहले प्रश्न में जाना था कि व्यापारिक संस्थाएं कौन सी होती है और गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन सी होती है। अब हम जानेंगे इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले हम प्रश्न लिखें, व्यापारिक एवं गैर व्यापारिक संस्थाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न में सबसे पहले हमें पहला बिंदु अंतर का आधार तैयार करना होगा। अंतर का आधार। दूसरा बिंदु होगा व्यापारिक संस्थाएं। तीसरा बिंदु होगा गैर व्यापारिक में संस्थाएं। इसमें सबसे पहला बिंदु होगा आशय। आशय में हम बात करें तो हमने पहले पता किया था कि व्यापारिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती है जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाने के लिए किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि संपन्न करना होता है, उसे हम व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। दूसरी होती है हमारी गैर व्यापारिक संस्थाएं। गैर व्यापारिक संस्थाओं का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति लाभ या संस्था लाभ न कमाने के उद्देश्य से या सामाजिक कल्याण से या परमार्थिक कार्य के लिए या मनोरंजन के लिए कोई संस्था कोई कार्य करती है, उसे हम गैर व्यापारिक संस्था कहते हैं। तो ये हमारा पहला अंतर तैयार हुआ, आशय। दूसरा अंतर हमारा होगा साथियों इसमें उद्देश्य। दूसरा बिंदु होगा हमारा उद्देश्य। व्यापारिक संस्थाएं लाभ कमाने के उद्देश्य से खोली जाती है या संचालित की जाती है, तथा गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य सामाजिक कल्याण या मनोरंजन
यह परमार्थिक कार्य होता है, इसलिए इन्हें हम गैर व्यापारिक संस्थाएं कहते हैं। अर्थात इनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना नहीं होता है, सामाजिक कल्याण करना व परमार्थिक कार्य करना इनका उद्देश्य होता है। तीसरा बिंदु हम देखें तो लेखों की प्रणाली। लेखों की प्रणाली में हम बात करें तो व्यापारिक संस्थाओं द्वारा लेखा करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता व चिट्ठा तैयार किया जाता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि व्यापारिक संस्थाओं द्वारा लेखा करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार हम आगे चले गैर व्यापारिक संस्थाओं की तरफ। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है और इनके अधिकतम लेन देन नगद में होते हैं, इसलिए गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा लेन करने के लिए रोकड़ प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता एवं चिट्ठा तैयार किया जाता है। तो ये हमारा तीसरा अंतर हुआ जिसमें हमने जाना लेखों की प्रणाली। चौथा हम बात करें तो उदाहरण, है ना। उदाहरण के लिए हम बात करें तो व्यापारिक संस्थाओं में हम किसी भी व्यावसायिक संस्था का नाम उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं। किसी भी व्यापारिक दुकान का हम नाम इसमें उपयोग कर सकते हैं। किसी भी व्यावसायिक कंपनी है जैसे कि रिलायंस की कंपनी है, जियो की कंपनी है, ये सारी संस्थाएं काय के लिए शुरू हुई है? व्यापारिक संस्थाएं लाभ कमाने के लिए प्रारंभ की गई है। गैर व्यापारिक संस्थाओं की तरफ हम चले तो कोई मनोरंजन क्लब का हम नाम लिख सकते हैं, शासकीय अस्पताल का नाम लिख सकते हैं। ये वो संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, तो ये संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं। आगे हम बात करें तो निष्कर्ष या परिणाम। व्यापारिक संस्थाओं का निष्कर्ष क्या होता है? व्यापारिक संस्थाएं जो लेखें तैयार की जा करती है उन लेखों का निष्कर्ष होता है कि व्यापार में शुद्ध लाभ हो रहा है या शुद्ध हानि हो रही है। उस निष्कर्ष को ज्ञात करने के लिए व्यापारिक संस्थाएं लेखे करती है। यदि हम गैर व्यापारिक संस्थाओं की बात करें तो गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, किंतु फिर भी निष्कर्ष के रूप में वह प्राप्ति भुगतान खाता व आय व्यय खाते की सहायता से यह पता लगाना चाहती है कि उसकी बचत हो रही है या खर्चे अधिक हो रहे हैं। यदि उसके आय कम है और खर्चे ज्यादा है तो ऐसी स्थिति घाटे की स्थिति निर्मित होती है। और ठीक इसके विपरीत यदि उसके खर्च या व्यय कम है और आय अधिक है तो संस्था ऐसी स्थिति में बचत को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार हमारे 5 बिंदु हुए जिसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि व्यापारिक संस्थाओं और गैर व्यापारिक संस्थाओं में कौन से अंतर होते हैं। अब हम आगे की ओर अगला प्रश्न तैयार करेंगे, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में हम जानेंगे कि गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय व व्यय की कौन सी मदें होगी। तो हमारा अगला प्रश्न है गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय व खर्च की कौन सी मदें होती हैं। सबसे पहले हम जानेंगे गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की मदें। सबसे पहले हम निर्णय लेंगे कि गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय की मदें कौन सी होती है। तो साथियों गैर व्यापारिक संस्थाएं सदस्यों के द्वारा नियमित होती है। प्रत्येक सदस्य के द्वारा एक निर्धारित समय पर प्रतिमाह या वार्षिक शुल्क रूप में दिया जाता है। तो उसे हम सबसे पहले जो प्राप्त होता है वो बोलते हैं प्रवेश शुल्क। प्रवेश शुल्क वह राशि है जो प्रत्येक सदस्य द्वारा संस्था में प्रवेश के समय संस्था को प्रदान की जाती है, इसे हम प्रवेश शुल्क कहते हैं।
दूसरी आय कीमत होती है सदस्यता शुल्क। सदस्यता शुल्क के बारे में हम बात करें तो सदस्यता शुल्क हम प्रति माह या प्रति वर्ष सदस्यों से प्राप्त करते हैं, तो यह सदस्यता शुल्क कहलाता है। यह संस्था की आय का एक स्थायी स्रोत है जिसमें संस्था को प्रति माह या प्रति वर्ष अपने सदस्यों से एक निश्चित राशि शुल्क के रूप में प्राप्त होती है। तीसरा बिंदु हम कहें तो शासकीय अनुदान। तीसरा इसमें बिंदु होता है शासकीय अनुदान। इसके अंतर्गत विभिन्न या विशिष्ट कार्यों के लिए सरकार द्वारा अनुदान के रूप में संस्थाओं को जो राशि प्रदान की जाती है उसे हम शासकीय अनुदान कहते हैं। सामान्यतः यह राशि बड़ी मात्रा में होती है, इस राशि का आकार बड़ा होता है। चौथा बिंदु होता है दान। संस्था के सदस्यों को बड़ी मात्रा में कई बार अन्य सदस्यों से हटकर अन्य व्यक्तियों से जो राशि प्राप्त होती है वह दान के रूप में भी प्राप्त होती है। अगला बिंदु एक होता है कि यदि हमने संस्था का अतिरिक्त पैसा कहीं हमने विनियोग कर रखा है तो हमें उस विनियोग से भी एक निश्चित राशि आय के रूप में प्राप्त होती है, जिसे हम बोलते हैं विनियोग से प्राप्त आय। एक बिंदु इसके आय के कई बिंदु होते हैं, हम यहाँ पर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं। एक बिंदु ये हो सकता है कि कई बार संस्था के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो अपने जीवन भर की सदस्यता राशि एक साथ ही भुगतान कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क। आजीवन सदस्यता शुल्क यह भी संस्था की आय का मुख्य स्रोत होता है। एक होता है वसीयत। वसीयत के अंतर्गत कई बार कुछ व्यक्तियों द्वारा एक बड़ी मात्रा में राशि अपनी मृत्यु के पूर्व या कभी भी संस्था को बड़ी मात्रा में प्रदान कर दी जाती है, अर्थात किस रूप में प्रदान की जाती है, वह बड़ी मात्रा में प्रदान की जाती है, जिसे हम वसीयत से आय कहते हैं, वसीयत के रूप में प्राप्त आय कहते हैं। तो संस्था की आय की कई मदें होती हैं। मुख्य मदें हैं प्रवेश शुल्क, सदस्यता शुल्क, शासकीय अनुदान, दान, विनियोग से प्राप्त आय, आजीवन सदस्यता शुल्क और वसीयत। आगे हम बात करें तो व्यय की मदें, व्यय या खर्च की मदें। इन संस्थाओं को संचालित करने के लिए जहां हमें कई प्रकार की आय प्राप्त होती है, वहीं हमें कई चीजों पर इसके खर्चे भी करना पड़ते हैं, जिसे हम खर्चे की मदें कहते हैं। जिसमें हम कह सकते हैं खेल सामग्री का क्रय, जैसे कोई खेल कूद करने वाली संस्थाएं, खेल कूद से संबंधित संस्थाएं हैं तो खेल सामग्री का क्रय। यदि संस्था वाचनालय के रूप में है तो संस्थाओं को कई प्रकार की पुस्तकें और समाचार पत्र क्रय करना पड़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पुस्तकों व